बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में एक खतरनाक विलेन हुआ करता था। लंबा चौड़ा कद और एक से बढ़कर एक खतरनाक किरदार। नाम था महेश आनंद। देख, अभी अपना दिमाग को सटके लग गया। भाई साहब हमारी बात। देवंडर, चल पेटी ला। आपने इस एक्टर को कई हिट फिल्मों में कई सुपरस्टार के साथ देखा होगा। एक्टर ने बॉलीवुड में शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, मगर उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। पर्दे पर एक खूंखार विलेन बनकर पॉपुलर हुए, मगर अंतिम घड़ी में उनके साथ उनका कोई अपना नहीं था। एक सुपरस्टार होते हुए भी उनकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। इस एक्सीडेंट से उनके जीवन में कितना नुकसान हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, मौत के बाद एक्टर को कोई देखने तक नहीं आया, न उनकी कोई लाश उठाने को आया। चलिए आज जानते हैं आखिर ऐसा क्या हादसा हो गया था इनके जीवन में जिससे उनको जीना पड़ा जिल्लत भरी जिंदगी। क्या है उनकी मौत की असली वजह, बस आप देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोड। दोस्तों, बॉलीवुड में सफलता पाना जितना आसान है उससे बरकरार रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। 90 के दशक में ऐसे कई सितारे रहे हैं जिन्होंने सक्सेस की सीढ़ी को तेजी से चढ़ा तो जरूर, पर वो उस ऊंचाई से ऐसे नीचे गिरा कि फिर कभी ऊपर नहीं उठ पाए। इस लिस्ट में 80 और 90 के दशक में खलनायक के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर छाने वाले एक्टर महेश आनंद का नाम भी शामिल है। वो भले ही कई फिल्मों में शानदार विलेन बनकर नजर आए, पर आखिरी वक्त वो अकेलेपन का शिकार हो गए थे और इतने मशहूर होने के बाद भी एक्टर ने जिल्लत भरी जिंदगी जी। चलिए आज जानते हैं महेश भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ अनसुनी बातें। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1960 को हुआ था। कहते हैं उनकी कहानी काफी दर्द भरी थी, उनका अंत भी काफी बुरा हुआ था। करियर की शुरुआत तो अच्छी रही थी, लेकिन बाद में उनके करियर का डाउनफॉल बढ़ता ही चला गया। बताया जाता है कि इसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते चले गए। महेश आनंद एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों में थानेदार, आया तूफान और प्यार किया नहीं जाता में काम किया। महेश आनंद एक जमाने में काफी मशहूर एक्टर हुआ करते थे। एक्टर होने के साथ ही वो ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट और डांसर भी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में कमल हासन और रीना रॉय की फिल्म करिश्मा से की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की राह पकड़ी और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। महेश ने बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन, गोविंदा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ काम किया। वो कुली नंबर 1, बेताज, बादशाह, विजय पथ जैसी कई हिट फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। उन्हें ज्यादा पहचान विलेन का रोल निभाकर मिला था। भले लोग एक्टर महेश आनंद को नाम से न जानते हो, लेकिन जैसे ही एक्टर स्क्रीन पर दिखते थे लोग उनको पहचान ही जाते थे। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद एक समय आया जब उनके पास पानी तक खरीदने के पैसे नहीं थे। काफी नेम और फेम हासिल करने के बाद भी एक्टर ने अपनी बची हुई जिंदगी गरीबी में बिताई। उन्होंने साल 2017 में फेसबुक पोस्ट में अपना दर्द का साझा किया था। पोस्ट में उन्होंने कहा था कि मेरे पास पीने का पानी खरीदने तक के पैसे नहीं है, कोई परिवार नहीं है और न ही इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त है। वो अंतिम घड़ी में भी अकेले ही थे। साल 2000 के बाद उनके करियर में गिरावट आने लगी। उसी दौरान एक फिल्म के सेट पर हुई दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और 6 महीने तक अस्पताल में ही रह गए। उस दुर्घटना के बाद उनकी लाइफ बदल गई। एक्टर को काम मिलना मुश्किल हो गया और वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गए। उनके कई रिश्ते रहे और उन्होंने 5 बार शादी की, पर किसी न किसी वजह से उनके रिश्ते खत्म हो गए। महेश आनंद को आखिरी बार गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था। कहा जाता है कि एक बार महेश और अक्षय कुमार के बीच हाथापाई हो गई थी। खबरों के मुताबिक एक पार्टी में महेश ने एक महिला से बदसलूकी कर दी थी, जिससे गुस्साए अक्षय कुमार उनके साथ भिड़ गए। वही महेश आनंद ने एक बार फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने भाई पर ही 6 करोड़ रुपए के ठगी के आरोप लगाए थे। महेश आनंद की लव लाइफ की कहानी भी काफी चर्चित रही। आज भी महेश आनंद की लव स्टोरी की चर्चा होती रहती है। दरअसल महेश आनंद ने 5 शादियां की थी, मगर सालों साल वो अकेले ही रह गए। महेश आनंद की पहली शादी बरखा रॉय से हुई थी, जो एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन थी। बरखा एक फिल्म प्रोड्यूसर थी और उन्होंने सनम तेरी कसम और करिश्मा जैसे फिल्में प्रोड्यूसर की है। लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली, जिससे उनका तलाक हो गया। दूसरी शादी उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से की थी। इसके साथ भी उनका रिश्ता नहीं चला। फिर तीसरी शादी मधु मल्होत्रा से हुई, जो 80 के दशक की एक एक्ट्रेस थी। 3 शादी के बाद भी महेश ने 2000 में उषा बचानी से शादी की, लेकिन 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। इसके अलावा महेश ने एक रूसी महिला लाना से शादी की थी। महेश आनंद की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कई तरह की दिक्कतों का सामना करते रहे। आखिरी और 5वीं शादी उन्होंने लाना से की थी। उन्होंने अपनी 5
पांचवी शादी की घोषणा फेसबुक पर लाना और अपनी पत्नी के रूप में पेश किया था। एक्टर महेश ने अपनी जिंदगी में कभी मॉडल संग ब्याह किया, कभी एक्ट्रेस के साथ, लेकिन उनका जीवन कुछ ऐसा रहा कि साथ किसी का नहीं मिल सका। कभी रिश्ते में कड़वाहट आई तो कभी मतभेद इतने बढ़ गए कि तलाक हो गया। जब धीरे धीरे काम की तंगी शुरू हुई तो महेश आनंद शराब के नशे में डूब गए और एक वक्त ऐसा आया कि ये एक्टर पाई पाई को मोहताज हो गए। ऐसे में शादी के 4 साल बाद एक्टर के घर के अंदर ही मौत हो गई थी और 3 दिन बाद उनके निधन का पता चल पाया। वो डिप्रेशन में थे और उनके पास कई साल से काम नहीं था। वहीं महेश आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी लाश 3 दिन तक घर में ही पड़ी सड़ती रही, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। न कोई रिश्तेदार ने, कोई करीबी ने उनके घर झांका। पड़ोसियों को जब महेश आनंद के घर से बदबू आई तो ही उन्होंने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा तो महेश आनंद की लाश पड़ी दिखी, जो सड़ने और गलने लगी थी। जिस एक्टर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर अपने फैंस को खुश किया, उनका साल 2019 में 57 साल की उम्र में निधन हो गया। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और ऐसे ही एंटरटेन की खबरों को जानने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।